लुप्तता की कगार पर खड़ा जम्बूद्वीप का रहस्यमयी ज्ञान। आज के समय में हम जिस महाद्वीप में रहते हैं उसे एशिया कहा जाता है, लेकिन जो महाद्वीप हमारे पूर्वजों का हजारों वर्षों से जम्बूद्वीप कहा जाता था, उसका नाम कुछ सदियों पहले बदलकर एशिया कर दिया गया और हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारतवर्ष से इंडिया कर दिया है। ऐसे बहुत सारे शहर, गांव, नदियां, पर्वत और प्रदेशों के नाम बदल दिए गए हैं ताकि हम अपनी असलियत को भूल जाएं। आज कोई नहीं बता सकता कि भारतीयों के लिए जो महत्वपूर्ण मेरू पर्वत था वह आज कहाँ है। इसी तरह महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, श्रृंगी पर्वत, स्वेद जैसे पर्वत कहाँ हैं हम नहीं जानते। आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि भारतवर्ष में आर्यों के साथ कौन सी अन्य जातियां निवास करती थी। अरे आपसे यह भी छुपाया जाएगा कि जम्बूद्वीप का नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा था। तो इससे पहले कि हम यह भी भूल जाएं कि हम सब सनातन धर्मी हैं, आइए हम अपनी परम प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को जानने का एक छोटा सा प्रयास करें। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जम्बूद्वीप से छोटा भारतवर्ष। भारतवर्ष में ही आर्यावर्त स्थित था। आज न जम्बूद्वीप है, न भारतवर्ष और न ही आर्यावर्त। आज सिर्फ हिंदुस्तान है और सच कहें तो यह भी नहीं है। क्या कारण है कि वेदों को मानने वाले लोग अब अपने ही देश में दरबदर हैं। वह लोग जिनके कारण ही दुनिया भर के धर्मों और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। वह लोग जिनके कारण दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, योग, ध्यान और तत्व ज्ञान मिला। सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तुकुरनंदन परिमंडलो महाराज द्वीपो अशो चक्र संस्थितः यथा हि पुरुषः पश्येदादर्शे मुखमात्मनः एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले द्विरंशे पिप्पलस्तत्र द्विरंशे च ससो महान। वेद व्यास जी द्वारा रचित भीष्म पर्व महाभारत से यह श्लोक लिया गया है, जिसका अर्थ है, हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दला है वैसे ही चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके दो अंशों में पिप्पल और दो अंशों में महान खरगोश दिखाई देता है। यह श्लोक 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया। इसका मतलब जाकर लोगों ने धरती को लिखा हुआ सक्षम हुआ कि सूर्य को छोड़कर पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बूद्वीप पर शासन करती हो गया। कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यावर्त नामक एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब यह घटकर सिर्फ हिंदुस्तान रह गया है। यह कहना सही नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान से पूर्व इसका नाम भारतवर्ष था, बल्कि पूर्व में इसका नाम जम्बूद्वीप था। कहना यह चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक छोटा सा हिस्सा है और भारतवर्ष जम्बूद्वीप का एक अत्यंत छोटा टुकड़ा है। जम्बूद्वीप का अर्थ है संपूर्ण एशिया। संपूर्ण एशिया को ही जम्बूद्वीप कहा जाता था। जम्बूद्वीप में पहले देव, असुर, फिर कुरु और पुरु वंश की लड़ाई और बाद में विचारधाराओं के टकराव के चलते यह जम्बूद्वीप कई भागों में बंटता चला गया। पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के 7 द्वीप थे: जम्बूत, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर, और इनमें से जम्बूद्वीप बीचों बीच में स्थित था। जम्बूद्वीप का वर्णन बाहर से लाख योजन वाले खारे पानी के वलयाकार समुद्र ने चारों ओर से घेरा हुआ है, इस प्रकार से किया जाता है। इस द्वीप पर
जामुन के वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम जम्बूद्वीप रखा गया। जम्बूद्वीप के 9 खंड थे: इलाव्रत, भद्राष्ट्र, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। इनमें से भारतवर्ष ही मृत्यु लोक है और बाकी देवलोक हैं। जम्बूद्वीप के 6 पर्वत थे: हिमवान, हेमकूट, निषेध, नील, स्वेद और श्रृंग। यह समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त कराने वाली कर्म भूमि है। यहाँ पर हम कर्म को करने के लिए ही जन्म और मृत्यु के बंधनों से जुड़ते हैं। जम्बूद्वीप के विस्तार की बात करें तो जम्बूद्वीप का मतलब संपूर्ण एशिया से था। और भारतवर्ष के विस्तार की बात करें तो ईरान, अफगान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस तक था। वेदों के अनुसार वेदों में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया, जिसका अर्थ है आर्यों का निवास स्थान। आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक था। ऋग्वेद में आर्यों के अनुसार आर्य लोग जहाँ निवास करते थे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। ऋग्वेद की नदी सूक्त में आर्य निवास में प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन मिलता है, जो मुख्यतः हैं: कुंभा जो काबुल में स्थित है, कुर्गु, कुरमम, गोमल, गोमती, सिंधु, परुष्णवी जिसको रावी कहते हैं, सतुत्री, सतलज व वितस्ता, झेलम, सरस्वती, यमुना, गंगा आदि। इन्हीं नदियों के आसपास आर्य लोग निवास करते थे। वेदों और महाभारत को छोड़कर अन्य ग्रंथों में जो आर्यावर्त का वर्णन मिलता है वह भ्रम पैदा करने वाला है, क्योंकि आर्यों का निवास स्थान हर काल में फैलता सिकुड़ता रहा। मूलतः जो प्रारंभ में था वही सत्य था। म्लेच्छों और यवन लगातार आर्यों पर आक्रमण करते रहे। यह घटना महाभारत के बाद की है। आर्यों में भरत, दास, दस्यु और अन्य जातियों के लोग रहते थे। आर्य किसी जाति का नाम नहीं, बल्कि जो वेदों के अनुसार जीवन यापन करते थे वही लोग आर्य थे। बौद्ध काल में विचारधाराओं की लड़ाई अपने चरम पर चली गई। ऐसे में चाणक्य की बुद्धि से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार फिर से भारतवर्ष को एकजुट कर खड़ा किया था। फिर अशोक के शासन तक ठीक था, बाद में इसका पतन शुरू हो गया। नए धर्म और संस्कृति के अस्तित्व में आने के बाद भारत पर पुनः आक्रमण का दौर शुरू हुआ और फिर इसके हाथ से सिंगापुर, मलेशिया, ईरान, अफगान जैसे देश से टुकड़े होते चले गए, पता ही नहीं चला। उसके बाद मध्यकाल में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाने लगा और अंत में जो बचा हिंदुस्तान और धर्मांतरित हिंदुओं में ही भारत को इस तरह से बांट दिया जो वर्णन के लायक भी नहीं है। इस्लाम और ईसाई धर्म की उत्पत्ति से पूर्व एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर या फिर हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। यह सब देखकर, सुनकर, पढ़कर बहुत ही दुख का अनुभव होता है। इसका मतलब हिंदुस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था, लेकिन आज हम लोग जिसे हिंदुस्तान कहते हैं वह आखिर क्या है? इस पर अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।